तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री को अजान की आवाज से हुई दिक्कत, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने की योगी के मंत्री ने कर दी है मांग। तो वहीं आपको दूसरी खबर में बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पर बरसी ममता बनर्जी बोली बीजेपी ने मतदाताओं को लूटने के लिए बाहर से बुलाए हैं गुंडे। तो वहीं आपको तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा में हंगामे को लेकर 3000 राजद कार्यकर्ताओं पर भाजपा ने कराई है बिहार में एफआईआर दर्ज। तेज प्रताप और तेजस्वी बोले नहीं झुकेंगे बिहार में नीतीश के सामने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने फिर से दिल्ली में घुसने का कर दिया ऐलान, कहा बैरिकेड तोड़कर 26 मार्च को दिल्ली में करेंगे प्रवेश और भाजपा को दिखाएंगे अपनी ताकत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सर्वे का हुआ दावा, बंगाल में किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, कांग्रेस और ओवैसी होंगे पश्चिम बंगाल में किंग मेकर। तो वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सख्ती की जारी, सार्वजनिक स्थान पर होली, शबे बारात और नवरात्रि मनाने पर लगा दी रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अनिल देशमुख वसूली केस को लेकर फडणवीस पर बरसे संजय रावत, कहा फडणवीस और भाजपा हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी सबूत लेकर देश में घूमते रहे। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब योगी के मंत्री को यूपी में अजान की आवाज से हुई दिक्कत, मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने की है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति संगीता श्रीवास्तव के बाद अब योगी सरकार के मंत्री आनंद शुक्ला को भी लाउड स्पीकर पर अजान से दिक्कत यूपी में हो रही है। मंत्री ने ऐतराज जताते हुए बलिया के जिला अधिकारी को पत्र लिखा है और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा मंत्री आनंद शुक्ला ने डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि नमाज के दौरान अजान के लिए लाउड स्पीकर की ध्वनि आवश्यकता से अधिक है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि मस्जिदों पर टंगे लाउड स्पीकर को हटाया जाए और साथ ही निर्धारित ध्वनि सीमा का हवाला देते हुए लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया जाए, जिससे आम व्यक्तियों को परेशानी न हो। वहीं आपको बता दें कि भाजपा मंत्री ने कहा है कि उनकी नींद में और उनके कामकाज में अजान की आवाज से दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इसलिए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आदेश जारी कर डीएम से हटवाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब योगी के मंत्री को अजान से दिक्कत हो रही है और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटवाने की योगी से मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल की रैली में बोली ममता बनर्जी बीजेपी ने मतदाताओं को लूटने के लिए बाहर से बुलाए हैं गुंडे। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के वकुंडा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने मतदाताओं को लूटने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए हैं और ये गुंडे वोटिंग वाले दिन वहां के लोगों को वोट नहीं डालने देंगे और अपनी गुंडागर्दी चालू रखेंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा ने जो मुफ्त चावल और दाल देने का वादा किया है वह एकदम झूठा वादा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा के जो बड़े बड़े नेता यहां आकर चुनाव में वादा कर रहे हैं ये कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और एक भी नेता चुनाव जीतने के बाद यहां पर भाजपा का दिखाई नहीं देगा। वहीं आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं जानना चाहती हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हर नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने के भाजपा के वादे का क्या हुआ, किसी के खाते में ये पैसे आए या नहीं आए। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा सत्ता में आकर बंगाल का इतिहास बदलना चाहती है और बंगाल में अपनी नींव गाड़ना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वह बीजेपी को यहां पर किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देंगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने फिर से दिल्ली में घुसने का किया ऐलान, कहा बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में फिर से घुसेंगे किसानों के ट्रैक्टर, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने विभिन्न प्रदेशों में घूम घूमकर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम किया। राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के जयपुर में किसान पंचायत की। यहां राकेश टिकैत ने पंचायत में शामिल लोगों से कहा है कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को विभाजित नहीं होना है और उन्हें फिर
फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जाना होगा और बैरिकेडों को तोड़कर दिल्ली में घुसना होगा। आगे राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी ने हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। आप सबसे कहा जाएगा तब आपको दिल्ली आना होगा और फिर से बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में प्रवेश करना होगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि किसान अपनी फसलें कहीं भी बेच सकते हैं। हम राज्य की विधानसभाओं, कलेक्टर ऑफिस और संसद में फसल बेचकर इसे साबित कर देंगे कि संसद से बेहतर कोई मंडी नहीं हो सकती। वहीं आपको बता दें कि 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है, जिसे भारी समर्थन विपक्षी पार्टियां सहित कई कारपोरेट घराने का मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, किसानों ने फिर से दिल्ली में घुसने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा हंगामे को लेकर राजद के 3000 कार्यकर्ताओं पर बिहार में एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। राजद ने कल बिहार विधानसभा का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया। यहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर पथराव किया, तो वहीं पुलिस ने भी लाठियां बाजी। ऐसे में विपक्ष की महिला विधायकों ने विधानसभा में स्पीकर का घेराव भी किया था, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उन पर कार्रवाई की और सदन से मारपीट कर बाहर निकाला। वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 15 लोगों पर बिहार पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी के 3000 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर गांधी मैदान और कोतवाली में एफआईआर भी बिहार में दर्ज की गई है। मंगलवार को हुए पथराव में पुलिस बल के कई अधिकारियों को चोट आई। जानकारी के अनुसार पथराव में डीएसपी, 3 मजिस्ट्रेट, कोतवाली प्रभारी समेत 18 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे और इसी को लेकर राजद के 3000 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर बिहार में दर्ज हुई है और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का भी नाम इसमें शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों बिहार से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर दिल्ली सरकार हुई सख्त। होली, शब-ए बारात और नवरात्रि पर लगा दी दिल्ली सरकार ने रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। एहतियातन के तौर पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी भी आज कर दिया गया है। वहीं सभी डीएम, डीएसपी को सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। गौरतलब हो कि 3 महीने बाद 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1001 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर पूर्ण रूप से रोक दिल्ली सरकार ने लगा दी है। इसको लेकर आज आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनिल देशमुख केस को लेकर फडणवीस ने गृह सचिव को सौंपे सबूत। संजय रावत बोले, हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती भाजपा, जो करना है कर ले। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में गृह सचिव को सबूत सौंपे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर होम सेक्रेटरी से सीबीआई जांच की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात के बाद शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय रावत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय रावत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कागज लेकर घूम रहे हैं, उन्हें घूमने दीजिएगा। जब तक हमारे पास बहुमत है, कोई हमारा बाल विवाह का महाराष्ट्र में नहीं कर सकता। संजय रावत बोले कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाने की वजह से परेशान है। वह अपनी फ्रस्ट्रेशन से ये सारी हरकतें करते हैं और वह किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बहुमत है और भाजपा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वह कितने भी सबूत किसी को भी सौंप दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका शिवसेना ने भाजपा को दे दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव का सर्वे में हुआ दावा, बंगाल में किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, लेफ्ट कांग्रेस होंगे किंग मेकर। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार सभी पार्टियों का जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम ममता बनर्जी अपने अपने दलों के लिए जनता के बीच जनमत तैयार करने को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक सर्वे सामने आया है कि राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले हुए सर्वे में यह बात सामने आई है कि दोनों ही पार्टियों को बहुमत बंगाल में नहीं मिलेगा और सरकार बनाने के लिए लेफ्ट कांग्रेस किंग मेकर पश्चिम बंगाल में होंगी। लेफ्ट कांग्रेस को अब
ममता बनर्जी और भाजपा को साथ लेना होगा, तभी बंगाल में सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत न भाजपा को बंगाल में मिल रहा है और ना ही ममता बनर्जी को। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों की विधानसभा में 294 सीटें बंगाल में है, जिसमें 136 से 146 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, तो वहीं भाजपा को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस और लेफ्ट अब बंगाल में सरकार बनाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएए दंगे को लेकर अखिल गगोई ने किया खुलासा। एनआईए ने मुझसे कहा भाजपा में हो जाओ शामिल, तुरंत मिल जाएगी आपको जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने के चलते जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गगोई ने जेल से एक पत्र लिखा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पत्र में उन्होंने एनआईए की हिरासत में रहने के दौरान शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि एनआईए के अधिकारियों ने उनके सामने आरएसएस में शामिल होने पर तुरंत जमानत देने की पेशकश की थी। उन्होंने आगे लिखा है कि एनआईए मुख्यालय में मुझे लॉकअप नंबर 1 में रखा गया था और केवल एक मेला कंबल दिया गया था। मैं 3 से 4 डिग्री तापमान में जमीन पर सोया था। एनआईए के अधिकारियों ने मुझसे विधानसभा चुनाव लड़ने और मंत्री बनाने का भी लालच दिया था और कहा था कि आप भाजपा या फिर आरएसएस में शामिल हो जाओ, हम आपको तुरंत जमानत दे देंगे और आपको बीजेपी में मंत्री भी बनवा देंगे। तो ये बड़ा खुलासा अखिल गगोई ने किया है, जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन किया था और फिर भाजपा ने उन्हें हिंसा फैलाने के मामले में जेल में डाल दिया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के साथ पकड़ा गया बीजेपी नेता योगी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अवैध शराब को लेकर यूपी पुलिस का अभियान जारी है। कौशाम्बी में पुलिस ने जहरीली शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने वैगनार कार से अवैध शराब की सैकड़ों शीशे की बोतलें बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने एक गैलन में 20 लीटर स्प्रिट बरामद की है। इसके अलावा मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी पुलिस को मिली है। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। बीजेपी नेता के पास सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकान भी है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरह से यूपी में भाजपा के विधायक और भाजपा के नेता अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार इनसे कुछ नहीं कह रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा में एनसीटी बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। मल्लिका अर्जुन खागड़े ने बताया जन विरोधी कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला विधेयक संसद में पास होने से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 राजधानी में उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां प्रदान करता है। 22 मार्च को इसे लोकसभा में पारित किया गया था, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया। एनसीटी बिल 2021 को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिका अर्जुन खागड़े ने इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस विधेयक को किसी भी कीमत पर राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। आगे मल्लिका अर्जुन खागड़े ने कहा है कि चुनी हुई सरकार जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसका कोई वहां पर रोल नहीं रहेगा। ये बिल दिल्ली के आम लोग के खिलाफ है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वह एक राज्य है, फिर भी वहां राज्यपाल एमएलसी नॉमिनेशन को पिछले 5 महीने से रोके हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर एनसीटी बिल का विरोध करेगी।